जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। हम लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार के बारे में अब तक की कक्षाओं में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी से रिलेटेड थे। अभी तक जो हमने पिछले कुछ दिनों में स्वाध्याय किया है, प्रद्युम्न का नाम नहीं आया, परंतु अंदाज़ा लग गया होगा कि जब ग्रंथ का नाम प्रद्युम्न कुमार चरित्र है और प्रारंभ से श्री कृष्ण इत्यादि की बात कही जा रही है, तो उन्हीं की कथा में कहीं ना कहीं उनका उल्लेख आएगा। जब कोई भी पौराणिक ग्रंथ होता है तो उसमें बहुत सारे पात्रों का वर्णन किया जाता है। श्री कृष्ण की बात है, नेमिनाथ की बात है, वसुदेव हैं, देवकी हैं, रुक्मणी की चर्चा की। जब कभी किसी विशेष को लिया जाता है तो बाकी सब गौड़ हो जाते हैं, है ना, कम विशेष हो जाते हैं, है ना। तत्वार सूत्र में भी इस प्रकार के सूत्र आते हैं कि कभी एक की चर्चा करते हैं तो बाकी सब थोड़े उनकी चर्चा कम होती है। और अगर अलग अलग द्रव्यों को लिया जाए, अलग अलग जीवों को लिया जाए तो सब अपने आप में विशेष होते हैं। जब श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे, अगर डिटेल में बहुत व्याख्या करेंगे तो उनका अपने आप में ही बहुत बड़ा चरित्र है। जब नेमिनाथ के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उन्हीं में बहुत बड़ा चरित्र है। जब वसुदेव की चर्चा करेंगे तो उसी पे अपना पूरा ग्रंथ, उनकी जीवनचर्या, सभी विशेष महापुरुष हैं अपने आप में। ऐसे ही जब हम प्रद्युम्न कुमार की चर्चा इस ग्रंथ में करेंगे तो बाकी बातें थोड़ी थोड़ी बताई जाएंगी। विशेषता किसकी रहेगी, है ना। जैसे कोई मूवी का भी भाई कई बार उदाहरण देते हैं ना, कोई हीरो है तो अपने आप में सभी जीव हीरो हैं, परंतु किसी को प्रधान रख करके उसके गुणों की, उसकी प्रधानता रखी जाती है, चर्चा की जाती है विशेष महापुरुषों में। तो ये बात क्यों आई? क्योंकि हम सब जो भी यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी इन सब बातों को पढ़ रहे हैं, हम सब भी श्री कृष्ण जी से कम नहीं है या प्रद्युम्न से कम नहीं है। जब हम स्वयं की आत्मा का चिंतन करते हैं या चिंतन करेंगे या कभी किया होगा, तो हमने भी अपने जीवन में बहुत बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, है ना। अपने आप में चाहे कोई निर्धन हो या कोई बहुत धनवान हो, सभी लोग इस जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धियाँ, विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। और यहाँ मनुष्य अगर जैन धर्म के पर्याय से देखा जाए, पिछले भवों में हमने पता नहीं क्या क्या अच्छे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से सर्वोत्तम उपलब्धि ये जो मनुष्य भव मिला है, ये भी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। कोहिनूर के हीरे के समान है, समुद्र में गिरा हुआ बेशकीमती रत्न है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी हम कोई पौराणिक ग्रंथ पढ़ें, किसी भी विशेष पात्र के बारे में वर्णन पढ़ें, तो ये माने कि शायद हमने भी ऐसे कोई कार्य पिछले भवों में या इस भव में किए हैं, हम भी उनसे कम नहीं हैं। उन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए, हम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने स्मरण के माध्यम से, यदि अभी नहीं याद कर पा रहे हैं कि हमने वैसे कार्य किए थे,
तो फिर भी मान लेना कि किए होंगे, तभी यहाँ पर जिन वाणी का स्वाध्याय करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस भव में वो कार्य कर लीजिए अगर नहीं याद आ रहे तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्य अच्छे महापुरुषों के हमें उनके वृतांत सुनकर हमें उनकी अच्छी बातें, हमें उनको जो उनके गुण हैं उनको प्राप्त करने का अभ्यास सदा करना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान हम आपकी वंदना करते हैं जिससे कि आपके जो अच्छे गुण हैं वो हमें भी प्राप्त हो जाएं, और जैसे आपने मोक्ष पदवी को प्राप्त किया है वैसे ही एक दिन हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बीच बीच में थोड़ा सा भूमिका बनाना जरूरी होता है, जिससे कि हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों प्रतिदिन आधा एक घंटा अपना समय खराब कर रहे हैं। और भी बहुत काम है जीवन में, खाना है, पीना है, घूमना है, ऑफिस जाना है, रुपया पैसा कमाना है ना, कॉलेज जाना है, फ्रेंड बनाने, बहुत सारे अन्य कार्यों को छोड़ करके हम इस कार्य में अपना मन क्यों लगाएं, क्योंकि हमें भी एक दिन जैसा इन महापुरुषों ने किया हमें भी वैसा करना है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। गौतम गणधर उनके जो प्रमुख गणधर थे वो भी वहाँ पर विराजमान है ना। गौतम गणधर भी भगवान महावीर के समूह शरण में आने से पहले जन धर्म में आस्था नहीं रखते थे, ब्राह्मण थे, परंतु कुछ ऐसा संयोग बना कि भगवान महावीर की वाणी को बताने वाला समूह शरण में कोई भी ऐसा विद्वान जीव नहीं जो उस वाणी को सुन करके आगे जनमानस को बता सके, है ना। गणधर के मुख से निकलती है वाणी, ये भी एक अनुपम बात होती है समूह शरण की। तो वहाँ फिर एक विद्वान गौतम गणधर को देवों द्वारा लाया गया, और पहले उसकी बिल्कुल आस्था नहीं थी, विरोधी था, नहीं मानता था, परंतु जैसे ही वहाँ पहुँचा भगवान महावीर को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ के जो विशाल मान स्तंभ देखे, जिन बिंब देखे, वहाँ की रचना देखी, उसी से ही उसका सारा अभिमान मान, जो मोक्ष को नहीं मानता था, जो तीर्थंकरों को भगवानों को नहीं मानता था, है ना, अन्य ग्रंथों में पारंगत था, मिथ्या दर्शन जिसको था तो उसको सम्यक दर्शन की तुरंत प्राप्ति हो गई कि यही सच्चा मार्ग है, और उसके बाद तुरंत ही दीक्षा ले ली, है ना, निर्ग्रंथ बन गया और भगवान महावीर का प्रमुख गणधर बन गया। उनका बहुत उपकार है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई जीव अन्यमती है, अन्य धर्मी है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको निमित्त नहीं मिला। जिस दिन उसके पुण्य कर्म से उसको सही निमित्त मिल जाएगा, निमित्त और उपादान शब्द सुने होंगे ना, कि कभी कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, ऐसा संयोग बन जाता है, तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। तो वहाँ पर राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है कि हम प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनना चाहते हैं। जब प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनना चाहते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है, मुख्य हो जाती है। और अभी जैसे आपको भूमिका में बताया कि अन्य चरित्र, उनके परिवार के अन्य सदस्य, अन्य पात्र, उनके पिता, दादा, भाई, चाचा, सब लोग क्या हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, यानी कि कम मुख्य हो जाते हैं, है ना। परंतु जब राजा श्रेणिक कहेंगे कि हमें नेमिनाथ का चरित्र पढ़ना है तो बाकी सब गौड़ हो जाएंगे, वो मुख्य हो जाएंगे। कभी कहेंगे हम वसुदेव का चरित्र सुनना चाहते हैं, कभी कहेंगे देवकी का सुनना चाहते हैं, कभी कहेंगे रुक्मणी के बारे में बताइए।
तो फिर उसकी मुख्यता हो जाएगी उसके जीवन में, उसके पूर्व भवों में, उसके वर्तमान के भवों में क्या क्या घटनाएं हुई, उसने क्या गलतियां की और क्या सही कार्य किए जिसका उसे कैसे फल मिला। तो ये सब जब एक विशेष जीव को बताया जाता है। तो अभी जो भूमिका बताई थी तो ये थी कि हमें जब अपना चिंतन करना है तो उस समय जब हम अपना ध्यान करें, सामायिक करें या स्वाध्याय करें, कुछ भी करें, तो स्वयं को मुख्य मानना है कि मेरी आत्मा मुख्य है ना। हम जब सुबह सुबह मंगलाचरण पढ़ते हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, यानी कि पहले क्या बोला, तेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, उसके बाद मैं माने मेरा मंगल हो, तो मैं स्वयं को मुख्य कर दिया। नो माने सारे संसार का मंगल हो, तो उस समय बाकी सारे जीव साइड में हो गए और मेरा स्वयं का मंगल करना है। तो मेरे जीवन में मैं यहाँ कैसे पहुँचा, इस 3 लोक का सफ़र करते हुए, परिभ्रमण करते हुए, एक इंद्रिय की पर्याय से किस प्रकार से मेरा जीव, मैं स्वयं यहाँ पंचेंद्रिय में, मनुष्य भव में, 2.5 दीप में आकर के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्पन्न हुआ। तो स्वयं को मुख्य मानना है ना। जब उसके बाद फिर मुझे स्वयं का कल्याण करना है, बाकी के जीवों से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। कोई क्या कह रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, आपको रोक रहा है या आपको प्रोत्साहित कर रहा है, उनकी चिंता नहीं करनी। तो ऐसे ही यहाँ पर सभी पात्रों का उल्लेख आ रहा है धीरे धीरे कर करके। प्रद्युम्न कुमार के बारे में पूछा तो भूमिका बनाई भगवान महावीर ने। पहले कुछ व्रतों के बारे में बताया था, उसके बाद बताया कि किस प्रकार की द्वारका नगरी थी, मथुरा नगरी थी, जहाँ के राजा श्री कृष्ण थे। उनकी पत्नी का नाम, पटरानी का नाम सत्यभामा था। एक दिन उनके राजभवन में नारद मुनि का आगमन होता है, जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं। नेमिनाथ कुमार जो श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, वो भी उस सभा में उपस्थित थे। बलभद्र जो श्री कृष्ण जी के भ्राता थे, वे भी उपस्थित थे। सभी नारद मुनि का सम्मान करते हैं और जब नेमिनाथ कुमार आते हैं तो सभी उनका भी सम्मान करते हैं। नारद मुनि और श्री कृष्ण जी की मित्रता है, इसलिए वह उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपका नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर के जब उनकी रानी सत्यभामा, जो पटरानी थी, रानियों में मुख्य रानी थी, है ना, सीनियर थी, तो उनके दर्शन करते हैं। परंतु भूलवश, जानकर या अनजाने में सत्यभामा से नारद मुनि का थोड़ा सा अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है कि वो उनको उचित सम्मान नहीं दे पाती और उनको देख करके इग्नोर कर देती। तो कई जीव होते हैं जिनको बुरा लग जाता है कि मुझे चाय पानी नहीं पूछा, मेरा तो इतनी जगह सम्मान होता है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मंत्री हूँ, अधिकारी हूँ, है ना, या राजनीति वाला हूँ, या बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, मीडिया वाला हूँ, कुछ भी उसको अगर बात है मन में और उसको दूसरे व्यक्ति से उस प्रकार से सम्मान नहीं मिला तो उसे लग जाती है। ऐसे ही नारद मुनि को दिल पे लग गई। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं सत्यभामा को मजा चखाऊंगा, उससे मैं बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा। 3 तरह के प्लान बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर के वहाँ से आकाश मार्ग से जाते हैं, चिंतन करते हैं कि या तो सत्यभामा को मजा चखाने के लिए इसको कष्ट दूँ, अपहर कर लूँ। दूसरा सोचते हैं कि इसके लिए हम ऐसा प्रयोजन करते हैं, माया रचते हैं कि ये किसी पर पुरुष पर आसक्त हो जाए। बल्कि उन्हें फिर बाद में लगता है कि नहीं, इन दोनों कारणों से मेरे मित्र श्री कृष्ण को दुख पहुँचेगा, तो ये कार्य नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, सत्यभामा की
दूसरी रानी ले आते हैं जिसको सौतन बोलते हैं, यानी उसकी पत्नी, उसी के पति की दूसरी पत्नी, उससे टक्कर की या उससे और जो श्रेष्ठ हो ऐसी ले आते हैं। जब श्री कृष्ण जी उसके प्रति आसक्त रहेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको भी सम्मान देंगे तो इसको बहुत कष्ट पहुँचेगा, और जितना भी इसका जीवन है हमेशा इसको कष्ट पहुँचता रहेगा। तब इसे याद रहेगी कि मुझे अच्छे जीवों का अपमान नहीं करना है, कोई भी सत्पुरुष आए तो उसको सम्मान देना है, तो इसको सबक सिखाएंगे। तो इस खोज में वो पूरे 2.5 द्वीप में निकल पड़ते हैं। उनको विद्याधर की नगरी में भी कोई भी ऐसी राजकुमारी प्राप्त नहीं होती जो सत्यभामा जैसी सौंदर्यवती हो, रूपवती हो, गुणवती हो। फिर एक दिन अचानक से कुंडनपुर में पहुंचते हैं, जहाँ के राजा भीष्म के पुत्र को, जो रूप कुमार था, उसके दर्शन करते हैं। उसको देखते ही उन्हें लगता है कि अगर इसकी कोई भगनी यानी बहन अगर हमें मिल जाए तो अवश्य ही रूपवान होगी, क्योंकि माता पिता के गुण, उनका रूप कहीं ना कहीं उनके बच्चों में, उनके पुत्र पुत्रियों में आ जाता है। तो यदि माता पिता बहुत सुंदर होते हैं तो उनके जितने भी बच्चे हैं सभी रूपवान, गुणवान, है ना, हो सकते हैं। गुण भी आएंगे संस्कारों से उनके, और रूप आएगा उनके शरीर इत्यादि से, उनके पुण्य कर्मों से, पिछले भवों के। हालांकि ये नाम कर्म के उदय से रूप इत्यादि प्राप्त होता है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र की कक्षाएं पहले कर रखी हैं। तो नाम कर्म का भेद होता है, जिसकी वजह से शरीर इत्यादि की रूप रंग की रचना होती है, और वो रचना भी एक दिन जब आयु पूरी होने को आती है, जब जन्म जरा, जब बुढ़ापा आता है, तो सारा रूप कितना भी सुंदर हो वो सब यहीं रह जाता है। तो ऐसे रूप्य कुमार को देख करके उसने इच्छा करी कि इसकी कोई बहन भी है क्या। पता चला बहन है। तो अब उसको देखने के लिए नगर में निकल पड़ते हैं। कौन? नारद मुनि। महल में जाते हैं राजा के, वहां राजा की बहन मिलती है। अभी पुत्र की बहन नहीं मिली, पहले किसकी बहन मिल गई? राजा की बहन, यानी पुत्र की बुआ। आपके पापा की, आपके पिता की बहन कौन लगी? आपकी बुआ। और बुआ कौन थी? विधवा थी, तो वहीं रहती थी। उससे पूछा, एक युवती स्त्री को देख कर के ये कौन है? पता चला कि ये रूप कुमार की बहन है। बहुत सौंदर्यवान थी, बहुत रूपवती थी। नारद मुनि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। सीधे सीधे उससे पूछ लिया कि तू श्री कृष्ण की महारानी बनेगी। उसका नाम क्या था? रुक्मणी। सुना भी है आपने, पहले के कथानक में भी आया है, उससे पहले भी आपने बहुत कथाओं में रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का नाम पहले भी सुना होगा, है ना। तो वो रुक्मणी थी। उससे पूछा, परंतु पता चला कि उसका विवाह तो शिशुपाल के साथ पूर्व में ही तय हो चुका है। अब कैसे होगा? प्राचीन काल में विवाह तय हो जाता है तो जल्दी से तोड़ते नहीं है। वचन को सारा परिवार, पिता निभाते हैं। अब जब ऐसी भविष्यवाणी कर दी तो पुत्री ने पूछा बुआ से कि ये क्या कह रहे हैं। तो बुआ ने पिछले कुछ समय पहले की घटना को स्मरण किया कि जब तुम छोटे थे तो हमने एक मुनि महाराज को आहार दिया था। उन्होंने भी आपके पिता से, राजा भीष्म से ऐसा संवाद किया था कि तुम्हारा विवाह युग वंश के जो कुमार हैं, जो कुलवत हैं, उनके साथ जो सबसे बड़े राजा हैं नारायण श्री कृष्ण से तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा उन्होंने भी कहा था और अब ये भी कह रहे हैं, तो अवश्य ही ऐसी संभावना है, क्योंकि निर्गंत मुनि महाराज के वचन मिथ्या नहीं होते। जो इतने ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुष होते हैं तो उनके वचन झूठे नहीं जाते। तो ऐसा सुन करके फिर उसको विश्वास हुआ। तो पूछा, फिर मेरा विवाह दूसरी जगह तय क्यों किया है? तो बुआ ने बताया,
कि तुमने नहीं, न तुम्हारे पिता ने भी नहीं, तुम्हारा भाई है रूपी कुमार, वो युद्ध लड़ने के लिए शिशुपाल की सहायता के लिए गया था और वहाँ पर उसे शिशुपाल को तुम्हारा हाथ देने का मन किया तो उसने वहाँ पर स्वीकृति दे दी। इसमें तुम्हारे पिता ने कोई वचन नहीं दिया है। तो थोड़ा सा शांति प्राप्त हुई कि भाई को तो समझा लिया जाएगा। उसके बाद दोनों के मन में, यानी कि बुआ के मन में भी और रुक्मणी के मन में भी श्री कृष्ण के विचार नारद मुनि डाल देते हैं कि उन बहुत वीर हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं और शिशुपाल से तो बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से रुक्मणी के मन में आसक्ति पैदा कर करके उन्हें नारद मुनि अपना काम करके वापस कैलाश पर्वत की ओर उड़ करके चले जाते हैं। कैलाश के शिखर पर जाकर नारद ने रुक्मणी का एक यथार्थ चित्र अंकित किया। अब पहले कोई ऐसे कैमरा तो था नहीं, ये मोबाइल तो था नहीं, फोटो खींची और ले गए। तो क्या बनाया? हाथ से चित्र बनाया। किसका? रुक्मणी का। पहले के लोगों की बहुत अच्छी मेमोरी होती थी, वो तो इतने रिद्धिधारी हैं कि आकाश मार्ग पे उड़ते हैं। तो उन्होंने जब एक बार किसी को देख लिया तो उनके मन मस्तिष्क में उसका चित्र छप गया। अब उनके पास तुरंत जो भी औजार हुए, कलम हुए, पेंट हुआ, है ना, रंग हुआ, उससे बिल्कुल वैसी ही रचना कर दी जैसी रुक्मणी दिखती थी। क्यों करी? क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी को ऐसे ही बताएंगे कि बहुत रूपवान स्त्री है तो ऐसे ही थोड़ी ना मान जाएंगे, तो कुछ फोटो तो लेके जाएंगे, है ना। आप लोगों में से भी कई लोगों की शादी हो रखी है, तो रोहिता जी जब शादी हुई होगी तो फोटो आई होगी ना मैडम की, उसी देख के पसंद किया होगा। शर्मा के कह रहे हैं, है ना। सबसे पहले फोटो आती है, स्टूडियो में अच्छे से खिंचाई जाती है, जैसा दिखते हैं उससे और ज़्यादा सुंदर बढ़िया सी ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाई जाती है ना। आप भी बैठी हैं भाभी जी, आपके पास भी आई होगी पतिदेव की फ़ोटो? नहीं आई थी? नहीं आई थी। आपकी गई थी? आपकी भी नहीं गई थी। चलो बहुत अच्छा, ऐसा भी होता है। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं? जैसे देखा ही नहीं था। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही होना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या है, रुक्मणी के सौंदर्य को श्री कृष्ण जी को बताना है। तो नारद मुनि ने शांति से बैठकर कैलाश पर्वत पर रुक्मणी का एक यथार्थ चित्र अंकित किया, चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई। जब चित्र मनोनुकूल बन गया, है ना, थोड़ा सा उसमें श्रृंगार भी और डाल दिया होगा या नहीं भी डाला हो, मन के अनुकूल जब चित्र बन गया तो उसे लेकर वे द्वारकापुरी को चले। अब पेंटिंग लेके गए हैं, सीधे सीधे अब रुक्मणी को उठा के तो नहीं ले जाएंगे, पहले उसकी पेंटिंग बनाई। जिस प्रकार से गुरुकुल के बच्चे भगवानों की पेंटिंग बनाते हैं, समूह शरण की पेंटिंग बनाते हैं, है ना, उसकी रचना के आधार से सुन करके भगवान महावीर की पेंटिंग बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं लोग भावों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से चित्र बनाया और कहाँ पहुँचे? द्वारका में पहुँचे। श्री कृष्ण नारायण सभा में आसीन थे, फिर से अपनी सभा में बैठे थे। उन्होंने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को देखा। फिर से नारद आकाश मार्ग से उनके पास चल पहुँचे। जब नारद जी निकट आ गए तो उन्होंने आगे बढ़कर आदर पूर्वक सत्कार। भाई फिर से सत्कार किया, नहीं करेंगे तो फिर कभी दिल पे लग गई तो, है ना। आपके पिता, आपके गुरु, आपके बड़े जन चाहे प्रतिदिन आपको मिलते हों, फिर भी आप उन्हें जय जिनेन्द्र बोलेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, सत्कार करेंगे, उच्चासन पे बिठाएंगे, भोजन के लिए पूछेंगे, है ना, स्वल्पाहार के लिए पूछेंगे,
तो ऐसा ही चाहे दोबारा से कृष्ण जी के पास नारद मुनि कुछ ही समय उपरांत आ पहुँचे और फिर से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। आशीर्वाद देकर नारद जी सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनके योग्य जो सिंहासन था वहाँ पर जा कर के बैठ गए। श्री कृष्ण जी भी एक आसन लेकर समीप में बैठ गए। होता है ना, जब कोई पर्सनल बात करनी होती है, ज़्यादा सभा को नहीं सुनानी होती, तो समीप में जा कर के बैठ जाते हैं। चाहे छोटा सा चौकी ले लो, मुड्ढा ले लो, कुर्सी ले लो, तो नारद जी के समीप में ही बैठ गए श्री कृष्ण जी भी, है ना। पूरी सभा को थोड़ी सुनाना है, ठीक है। परस्पर धर्म चर्चा होने लगी। थोड़ी बहुत देर धर्म की चर्चा हुई। अवसर पाकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे मुनिराज, आप तो सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। अभी सीधे सीधे नारद मुनि ने खुद से नहीं कहा, वो छुपा के रखी हुई थी पेंटिंग। खुद ला के दे देंगे तो लगेगा रिश्ता लेके आए हैं, है ना, तो भाव बढ़ जाएंगे श्री कृष्ण जी के, है ना। तो पहले इधर उधर की बातें करी। श्री कृष्ण जी ने ही पूछ लिया कि आप तो सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, यदि कहीं कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो। अभी क्या है, टीवी पे पूरे दिन न्यूज़ चैनल चलता रहता है, सारे जगत की घटनाएं जिनका जरूरी नहीं है आपके जीवन में कोई प्रयोजन हो। कहाँ क्या हुआ, देश में किसने क्या किया, नगर में किसके साथ क्या हुआ, पूरे संसार में कौन क्या कर रहा है। वास्तव में अगर आप चिंतन करेंगे तो क्या उसको आपको कुछ उससे फायदा होने वाला है। परंतु फिर भी आप अखबार पढ़ते हैं, घंटों घंटों तक टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, मोबाइल पे वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप और बहुत सारी एप्लीकेशन के माध्यम से सारे संसार में मिनट मिनट पर कौन क्या कर रहा है उसमें ही मन डूबा रहता है। न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, मीडिया चलता रहता है, व्यापार चलता रहता है, और हमारा समय सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। उससे आपकी आत्मा के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके ज्ञान के लिए 1% भी विषय वस्तु नहीं प्राप्त होती है। कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी आपकी अगर रुचि है तो कुछ स्वाध्याय की कक्षाएं आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके हम भी कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, है ना। तो कहीं कहीं 1% अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अन्यथा अन्य लोगों का जीवन कैसा रहता है कि कहाँ संसार में क्या चल रहा है उसमें ही मन लगा रहता है। अब जहाँ मीडिया चैनल नहीं पहुँचे, जहाँ की खबर आपको नहीं मिली, वहाँ क्या कोई खबर नहीं हो रही क्या? वहाँ भी कुछ ना कुछ घटना हो रही है, परंतु आपको नहीं पता चला, तो वहाँ की मार्केटिंग होकर आपको नहीं आई, तो आपका ध्यान वहाँ तक गया ही नहीं। बहुत सारे संसार में ऐसे देश होंगे जहाँ पर गरीबी होगी, भुखमरी होगी, जहाँ का राजा प्रजा पर अत्याचार कर रहा होगा, परंतु वहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं पहुँचा, तो आपको पता ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से राजा श्री कृष्ण जी ने जब तक नारद मुनि नहीं पहुँचे थे तो उन्हें कोई अवधि ज्ञान तो था नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, उनको सब पता हो। तो नारद मुनि न्यूज़ चैनल की तरह थे कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, उसमें से कुछ मुख्य बातें जो हमारे प्रयोजन के लिए हों वो आप बता दीजिए। कि आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो अथवा मनोविनोद की चर्चा हो तो कृपया सुनाइए। हमारे मन को विनोद देने वाली हो, हमारे मन को आप जानते हैं उसको रुचि देने वाली हो, ऐसी कुछ घटना सुनाइए। ऐसे तो पता नहीं संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, कहाँ कहाँ युद्ध हो रहे होंगे, कहाँ कहाँ लोग जन्म ले रहे होंगे, मरण को प्राप्त कर रहे होंगे, सब कार्य हो रहे होंगे, परंतु कुछ विशेष कोई बात हो जो आपके ज्ञान में आ रही हो तो बता दीजिए। ऐसे न्यूज़ चैनल वाले कुछ कुछ विशेष बातें
जो उनको अच्छी लगती हैं या उनसे उनका व्यापार चलता है तो वो दिखाते हैं। आप मेरे परम मित्र हैं, मेरे लिए कोई नवीन सामग्री लाए हो तो वह दीजिए। कुछ गिफ्ट इत्यादि लाए हैं तो दे दीजिए। कहीं किसी संसार में किसी नगर से आपको अच्छा लगा हो, तब तो हमारी मित्रता हो गई थी, आप पिछली बार भी आए थे, तो कुछ दीजिए। श्री कृष्ण जी की ऐसी जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए कि मेरे कुछ कहने से पहले ही इन्होंने खुद ही मांग लिया। उन्होंने मुख से तो कुछ नहीं कहा। अब कुछ तो थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, अपनी तरफ से कहेंगे तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा, पर रुक्मणी का चित्रपट सामने रख दिया। अब वो पहले जैसे हम लेके जाते हैं ना चार्ट पेपर पे कोई चित्र ले जाते हैं, मोड़ के रख लेते हैं, सीनरी या बड़ी सीनरी हो तो उसको कवर करके फ्रेम करके है ना पैकिंग में रखते हैं जब कहीं गिफ्ट देना होता है। तो पहले छुपा के लाए थे, अब मौका देख करके उसका चित्रपट, उसकी तस्वीर श्री कृष्ण जी के सामने रख दी। श्री कृष्ण जी विस्मयजनक दृष्टि से चित्र को निहारने लगे। जैसे कभी कोई बहुत सुंदर कोई चित्र आपको दिखाई देता होगा, चाहे मोबाइल के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से या फोटो के माध्यम से, या कहीं पर आप किसी धर्म स्थल पर गए तो वहाँ पर बहुत प्राचीन कोई पेंटिंग दिखाई देती है ना, होता है आश्चर्य। हम भी कई बार जाते हैं किसी प्राचीन मंदिर में तो कभी जम्मू द्वीप का नक्शा देखते हैं तो रुके रह जाते हैं, वाह क्यों बनाया है। कभी 2.5 द्वीप का नक्शा देखते हैं, कभी 3 लोक का नक्शा देखते हैं, कभी समूह शरण की रचना देखते हैं तो थोड़ी देर रुकने का मन कर जाता है ना। कभी कभी प्रतिमा इतनी सुंदर होती है, इतना तेज होता है तो घंटों देखने का मन करता है। तीर्थंकर लेणी की प्रतिमा भी आपने देखी होगी, नेमनाथ भगवान की, कितनी अनुपम सुंदर है कि देखते रहो। श्रवणबेलगोला की प्रतिमा भी आपने बाहुबली भगवान की देखी होगी, भगवान महावीर की भी देखी होगी। ऐसी हजारों लाखों प्रतिमाएं हैं कि जहाँ देखते ही हटने का मन नहीं करता है। परंतु श्री कृष्ण जी क्या थे, गृहस्थ थे। अभी तो राजपाट करते थे, रानियां थी है ना, सब चीज़ें थी, सारी इच्छाएं थी। तो इसलिए अभी स्त्री की फोटो देखकर भी मोहित हो गए, उसको देखते रहे है ना। और फिर क्या हुआ, विस्मयजनक दृष्टि से चित्र को निहारने लगे कि किसने इसे बनाया। ऐसे गाने भी आते हैं ना, तारीफ करें क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो रुक्मणी को देखते रहे, देखते ही रह गए, मानो मंत्र विद्ध हो गए हो। इस प्रकार निष्पलक, पलक ही नहीं झपका रहे, नारायण हैं फिर भी मनुष्य हैं, आकर्षण है ना। निष्पलक मंत्र विद्ध, मंत्रों से किसी ने उन्हें जैसे बांध दिया हो, एक टक देखे जा रहे हैं। वे चित्रांकित रूप सी को निहारते रहे, देखते रह गए। कई बार होता है ना बचपन में भी और युवावस्था में, सभी गृहस्थ लोग या युवावस्था के बाद भी काफ़ी लोग, कभी कोई ऐसी चित्र, तस्वीर या ऐसी मूवी इत्यादि आती है जिसमें सौंदर्यवती युवतियां दिखाई देती हैं तो उनको देखते रह जाते हैं, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। पर्याप्त अवधि तक उन्होंने विचार किया कि इस अनंग सुंदरी की रचना सृष्टि ने कैसे की होगी, किसने बनाया इसको। इतनी सुंदर अनंग सौंदर्य वाली सृष्टि ने कैसे इसकी रचना की होगी, है ना। कि सब रत्न जैसे कि उसके शरीर में जड़ गए हो, इतनी सुंदर रचना। त्रिभुवन में ऐसी रूपवती स्त्री कदाचित अन्य नहीं है, पूरे 3 लोक में
जो 2.5 दीप है 3 भवन त्रिभुवन में, है ना, पूरे 3 भवन में ऐसी स्त्री कदाचित नहीं हो सकती, एवं न ही भविष्य में होने की संभावना है। कौन सोच रहे हैं? ऐसा राजा श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही भविष्य में हो सकती है। भला नारद मुनि को ऐसी लावण्यवती के कहाँ दर्शन हो गए? नारद मुनि कहाँ मिल ली है आप ऐसी लावण्यवती, ऐसी सौंदर्यवती, ऐसी अनुपम स्त्री को? अभी तो उसके गुणों का तो पता ही नहीं है, खाली फोटो ही देखी है। फोटो से ही 90% लोग पसंद कर लेते हैं। उसके बाद आती है वाणी कैसी है, कुल कैसा है, ज्ञान कैसा है, संस्कार कैसे हैं, ये तो उस 10% में बाद में देखा जाता है। और अगर वो भी अच्छे हुए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा खराब हुए तब जा कर के उस स्त्री को रिजेक्ट किया जाता है। नहीं तो पहले झड़ में तो उसका चित्र देखकर ही फाइनल कर देते हैं। और अगर दूसरे गुण थोड़े बहुत कम भी हुए तो क्या किया जाता है? कंप्रोमाइज किया जाता है, बहुत सुंदर है, थोड़े बहुत और गुण कम भी हैं तो काम चला लेंगे, संस्कार नहीं भी हैं तो काम चला लेंगे, कुल अच्छा नहीं है तो काम चला लेंगे, हमारी इज्जत तो बढ़ेगी, साथ में जाएगी तो लोग तो जलेंगे देख करके कि कितनी सुंदर पत्नी है, कितनी सुंदर रानी है ना। तो ऐसा लोगों में एक भावना होती है, परंतु अगर स्वाध्याय की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप सौंदर्य थोड़े समय तक रहता है। गुण संस्कार इत्यादि जो होते हैं उन्हीं से ही कुल परंपरा आगे चलती है। जो भविष्य में पीढ़ियां आने वाली हैं, जो पुत्र इत्यादि होंगे, तो वो उस संस्कार से ही अच्छे बनेंगे, सत्पुरुष बनेंगे। रूप से वो आगे अच्छे कार्य नहीं करेंगे। तो रूप के साथ में गुण भी अवश्य देखे जाने चाहिए, परंतु श्री कृष्ण की हालत ऐसी नहीं थी। फोटो देखते ही लड़की की फोटो भेजने की प्रथा नारद जी ने शुरू की। हमारे भैया जी कह रहे हैं कि लड़की के शादी के लिए फोटो भेजने की प्रथा ये नारद जी ने शुरू करी थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, अभी तक चली आ रही है ना। आपकी शादी में भी फोटो देख के ही फाइनल करी होगी? बिल्कुल भैया जी हाँ कर रहे हैं एकदम अच्छी बात है। यह अपनी वेणी से कृष्णवर्णी नागों को लज्जित कर रही है। अपने शरीर के सौंदर्य से कृष्णवर्णी यानी कि जो काले नाग हैं वो भी लज्जा को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा उनका सौंदर्य है, ऐसा श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं। जबकि वाणी से अमृत को, ललाट से अष्टमी के चंद्र को, नेत्र से मृगी को, बाहों से कामदेव के धनुष को एवं स्वर से कोयल की वाणी को परास्त कर रही है। अभी तो स्वर सुना ही नहीं है, अभी तो वाणी सुनी नहीं है, लेकिन ऐसा श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि उसका रूप देखकर ही कि इसकी वाणी भी बहुत सुंदर होगी, इसका स्वर भी बहुत सुंदर होगा। जैसे सत्यभामा की सौंदर्य रस में चर्चा पिछले अध्याय में की थी, तो ऐसी ही चर्चा यहाँ पर रुक्मणी के बारे में श्री कृष्ण जी अपने मन के माध्यम से कर रहे हैं। उनकी तुलना संसार में जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं या उद्गल हैं, जैसे कि अष्टमी का चंद्रमा कितना सौंदर्य देता है, ऐसा ही ललाट यानी कि माथा इस रुक्मणी का है। नेत्र मृगी यानी हिरणी के समान हैं, भौहें जो हैं नेत्र के ऊपर वो कामदेव के धनुष के समान है। धनुष है ना, ये हर चीज को कंपैरिजन उसके हिसाब से किया जाएगा। कामदेव का धनुष बहुत, जैसे कामदेव
जो इच्छा उत्पन्न कराते हैं, काम की इच्छा उत्पन्न कराते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, तो उनका मान लीजिए धनुष है। तो ऐसे इसकी भौहें हैं, स्वर कोयल की वाणी की तरह है, तो ऐसे वो सोच रहे हैं। इसकी गंभीर नाभि वापिका सी दीख पड़ती है। नाभि जो है ये भी उनकी पेंटिंग में थी, तो नाभि एक वापिका के समान है। वापिका नदी को बोलते हैं, पता करें। इनकी गंभीर नाभि वापिका सी दीख पड़ती है। वापी, इसको चेक करके बताएंगे वापिका क्या होता है। इसकी जंघाएं मानो कदली स्तंभ जैसी हैं। जंघा भी बनाई हुई है पेंटिंग में, कदली स्तंभ की तरह हैं। इसके कमल सदृश चरण हैं, चरण भी बने हैं, कमल के समान हैं। स्वर्ण सी कांति है, सूर्य सा तेज है, समुद्र सम गंभीरता अपूर्व है। तो जैसी वो है उसकी पेंटिंग भी अनुपम है। पेंटिंग भी तो बनाने वाले को बहुत ही याद किया जाता है। एक मोनालिसा की नाम की पेंटिंग बनाई है ना, आज तक जगत में फेमस है। इतने सैकड़ों साल बीत गए, है ना। किसने बनाई भैया जी, है ना। बहुत ही अभी भी सबसे बड़े उनको पेंटर माना जाता है, लियोनार्डो दा विंसी ने। भैया जी सही कह रहे हैं, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। अभी वर्तमान समय की अपेक्षा से कितने प्रसिद्ध हो गए। तो पेंटिंग ही कई बार इतनी सुंदर बन जाती है कि उसी पे लोगों का आकर्षण हो जाता है। तो ऐसे ही नारद मुनि ने पेंटिंग बनाई, तो आप मान लीजिए कितने बड़े पेंटर रहे होंगे, है ना। M.F. हुसैन और लियोनार्डो दा विंसी को भी फेल कर रहे होंगे, है ना। हमारे एक आचार्य महाराज, आचार्य श्रुत सागर महाराज दिल्ली में, आचार्य विद्यानंद मुनि जी के शिष्य, आप लोगों में से किसी ने उनके दर्शन किए होंगे। कितनी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। धर्म का ज्ञान तो है ही, हमने उनके पास रहकर अध्ययन किया है। रत्नों से पेंटिंग बनाते हैं, रत्नों को घिस घिस करके रंग बनाते हैं और उनसे भक्तांबर के 48 काव्यों की इतनी अनुपम सौंदर्यवान क्या पेंटिंग बनाई है। आप लोगों को देखनी चाहिए। यहाँ पे लाइब्रेरी में उनकी कॉपी है उसकी पेंटिंग की, वो रखी हुई है। तो अभी भी इस काल में भी ऐसे आचार्य महाराज, ऐसे गुरु हैं जो धर्म के साथ साथ, ये भी एक ध्यान होता है ना। आचार्यों ने पेंटिंग बनाई है, हस्तलिखित ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें भी उनके विचार चल रहे हैं, उनका स्वाध्याय चल रहा है, ध्यान चल रहा है कि 48 काव्यों में जैसी बातें कही गई हैं वैसा ही पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए। बहुत सारे ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए प्रद्युम्न कुमार में आप सुन रहे हैं, तो जो अध्याय हुआ, जो बात कही गई, वैसी ही चित्र कथा के माध्यम से साथ साथ चित्रों में प्रदर्शित की गई। फिर अगले काल में उन चित्रों के माध्यम से दीवारों पे बनाया गया, पेंटिंग भी बनाई गई, उसको खोद खोद करके मूर्तियों के माध्यम से बनाया गया। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ पर चंद्रगुप्त मौर्य के भद्रबाहु के आगमन की कहानी लिखित भाषा में न होकर चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से है। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर नाम का एक मंदिर है, वहाँ हमें खोज करने के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरा समूह शरणनुमा इतना विशाल मंदिर है बोरोबुदुर, तो सारे चित्रों के माध्यम से कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, जो पत्थर पे अंकित मूर्तियों के माध्यम से चित्र हैं। उनको शिलालेख कहते हैं कि कभी सैकड़ों हजारों वर्ष बाद अगर लेखन कला किसी के समझ में नहीं आई तो कोई ज्ञानी जीव आएगा, इन चित्रों को, इन मूर्तियों को, इनका भेद बताएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नाम भी सुने होंगे, सिक्के पे अलग अलग कहानियां हैं, तो उनकी खोजबीन की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो इसी प्रकार से चित्र बनाया नारद मुनि ने और उस पर श्री कृष्ण जी मोहित हो गए।
जंघाओं की तुलना कर रहे हैं, कांति की तुलना कर रहे हैं, चरण की तुलना कर रहे हैं, उसके तेज की तुलना कर रहे हैं, समुद्र से तुलना कर रहे हैं कि कितनी गंभीर ये दिखती है। यह है भला कौन, इसका चित्र नारद मुनि ने कैसे अंकित किया। वस्तुतः यह कामदेव की पत्नी है अथवा इंद्राणी है। भाई इस मनुष्य लोक पे तो ऐसी नहीं मिल सकती, या तो साक्षात ये स्वर्ग की इंद्राणी होगी या किसी कामदेव की पत्नी होगी। चंद्रकांता है या सरस्वती की प्रत्यक्ष मूर्ति है ना। सरस्वती जो देवी हैं उनकी मूर्ति तो नहीं है, चंद्रकांता देवी की मूर्ति तो नहीं है, या प्रतिबिंब तो नहीं बनाया है। यक्षिणी है अथवा किन्नरी, यक्ष यक्षिणी होते हैं ना भगवान के, धर्णेन्द्र, पद्मावती है ना, कुष्मांडिनी, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे सभी तीर्थंकरों के, यक्ष यक्षिणी होते हैं। वो भी अनुपम सौंदर्यवान होती हैं, देवियां हैं, कैसा भी रूप बना सकती हैं, और जो रूप उनको मिलता है वो भी बहुत सुंदर होती हैं। तो है कौन, श्री कृष्ण जी के मन में ऐसे अनेक संकल्प विकल्प उठने लगे। अभी मन ही मन में सोच रहे हैं और नारद मुनि देख रहे हैं कि सोचो बेटा सोचो, है ना, देखते रहो और सोचते रहो। फोटो को देखे जा रहे हैं और संकल्प विकल्प विचार आ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा के समाधान का निश्चय किया। अब बहुत मन में आ गया, इनसे डायरेक्टली पूछ ही लेते हैं कि भैया है कौन जिसकी फोटो लेके आए हो, जिसका चित्र लेके आए हो। श्री कृष्ण जी ने नम्रता पूर्वक प्रश्न किया। नम्रता से ही पूछेंगे, कहीं फिर से बुरा ना लग जाए भाई। हे मुनिराज, यह किसका चित्रपट है, इसे आपने कहाँ अंकित किया, कृपा करके सविस्तार परिचय दीजिए। किसकी फोटो है, सब चीज पूरा ढंग से बताइए, ऐसे पहेलियां मत बुझाइए कि लाके रख दिया और बता ही नहीं रहे कि कौन है। इस अनंग सुंदरी का मात्र चित्र देखकर ही मेरा चित्त चंचल हो रहा है। जो काम करना चाहते थे नारद मुनि कर लिया, उधर उसको सेट करे आए रुक्मणी को और उसकी बुआ को, इधर प्लानिंग करी। उनको पता था ना कि श्री कृष्ण जी को खाली बातों से सेट करेंगे तो नहीं होने वाले। भाई मित्र के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होती है कि उनका स्वभाव कैसा है, क्या है, आपको भी होती है ना, आपके आसपास है जो भी लोग। तो अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चित्र देखते ही मेरा चित्त यानी मेरा मन चंचल हो रहा है। मैं इसकी मोहिनी मूर्ति पर मंत्र मुग्ध हो रहा हूँ। ये मोहिनी है, मोहित कर देने वाली है। इसकी जो अनुपम सौंदर्य है उससे मैं मंत्र मुग्ध हुए जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी की ऐसी विह्वल अवस्था देखकर नारद जी को जो प्रसन्नता हुई वह वर्णनातीत है, यानी कि वर्णन करने के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण जी की ऐसी विह्वल अवस्था यानी कि इतने चंचल, ऐसे चित्त चंचल होने वाली ऐसी अवस्था देखकर नारद मुनि परेशान नहीं हो रहे कि अरे बेटा क्या हो गया, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। उनकी ऐसी प्रसन्नता हुई कि जो वर्णन करने के योग्य नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, उन्होंने माने अब नारद मुनि ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। हे राजन, वृथा संतप्त मत हो, यानी कि बेकार में दुखी मत हो, संतप्ति को प्राप्त मत करो, बेकार में, वृथा में। यह किसी देवांगना या गंधर्व कन्या का चित्र नहीं है। भाई देवांगना नहीं है, क्यों बोल दिया कि देवांगना होगी तो तुम मनुष्य रह के कैसे लेके आ सकते हो। ना ही किसी गंधर्व कन्या है, यानी कि ना कोई यक्ष यक्षिणी है, वो भी देवी है।
न सरस्वती है, चिंता मत करो, ये चित्र ऐसी किसी देवांगना का नहीं है, क्योंकि देवों के पास तो इतनी रिद्धियां होती हैं, अगर उनकी स्त्री को उठाने का सोचोगे, देवी को, तो वही निपटा दिया जाओगे। आप मनुष्य भव में हो, भले ही नारायण हो, परंतु देवों से टक्कर मत लेना, है ना। मैं सविस्तार वर्णन कर रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। भाई कौन है मैं बताता हूं तुमको, शांति से सुनो, चित्त को निर्मल करके। आप लोग भी सुनो, जो श्री कृष्ण जी को नारद मुनि सुना रहे हैं। इसी भरत क्षेत्र में कुंडनपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है, जहां आप रहते हैं वहीं भरत क्षेत्र में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा नगर है? कुंडनपुर, जहां के राजा भीष्म बड़े प्रतापी एवं धर्मानुरागी हैं। उनकी रानी का नाम श्रीमती है। क्या है रानी का नाम? श्रीमती। श्रीमती के नाम से आदिनाथ भगवान की भी पूर्व भव की रानी थी एक बार, जब उन्होंने आहार दिया था और वो श्रीमती का जीव धीरे धीरे करके राजा श्रेयांश बन गया। तो वो श्रीमती अलग है और ये श्रीमती अलग है। वो भी एक अलग कथानक है, आदि पुराण की कभी चर्चा डिटेल में होगी तो उसको भी वर्णन करेंगे। अक्षय तृतीया पे आपको बताया था, है ना, राजा श्रेयांश ने जब आहार दिया था तो उसी श्रीमती का वो जीव था। तो ऐसे ही एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, है ना, राम नाम के यहाँ पर भी लोग हो सकते हैं, महावीर नाम के लोग हो सकते हैं। तो नाम रखने से जरूरी नहीं है गुण आ जाए, लेकिन कभी भी माता पिता चाहते हैं कि मेरे पुत्र में वैसे अच्छे गुण आ जाएं। अभी तो फैशन है कि लोग आतंकवादियों के नाम पे पुत्रों के नाम रख लेते हैं, है ना, कई हीरो हीरोइन रख लेते हैं ऐसे नाम, जो दुष्ट आताताई लोग होते हैं जिन्होंने संसार का विनाश किया है, ऐसी कथानक हैं, फिर भी उनको वो लोग अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का, परिवार का नाम महापुरुषों के नाम पे, अच्छे पुरुषों के नाम पे रखना चाहिए। कहीं यथार्थ में अगर गुण ना भी आए तो कम से कम नाम से ही क्या पता आ जाए। और प्रतिदिन अगर उनका नाम कभी भी बुलाने के लिए लेना पड़ेगा तो बार बार राम बोलेंगे, नेमी बोलेंगे, हनुमान बोलेंगे, तो आपके मुख में तो नाम आ जाएगा, है ना। आदिनाथ बोलेंगे, अजितनाथ बोलेंगे, कोई भी नाम तीर्थंकरों के नाम पे रख सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं है। 1008 नाम भगवान ने आदि पुराण में भगवान के सहस्त्र नाम में आए, वो नाम रख लीजिए। बहुत सारे ये शुभ नाम है, जम्बूदीप इत्यादि, इतने सारे दीप समुद्र हैं। भगवान ने ये भी कहा अपनी जनवाणी में कि ये सब शुभ नाम है ना। तत्तार सूत्र में भी आया ना कि शुभ नाम वाले ये सभी दीप समुद्र हैं, 2.5 दीप में, है ना। तो ये भी सब शुभ नाम है, इनके नाम पे भी रख सकते हो। जम्बू नाम होता है ना लोगों का, जम्बू स्वामी था, अभी भी जम्बू हैं बहुत सारे, हाँ, जम्बू कुमार, तो बहुत सारे नाम आप रख सकते हैं। तो ऐसे ये श्रीमती किनकी रानी है? राजा भीष्म की रानी है। उन्हीं की एक कन्या है, उसका नाम है रुक्मिणी, जिसका चित्रपट आपके समक्ष रखा है। रुक्मिणी भी शुभ लक्ष्मणों से संयुक्त भूमि गोचरी मानवी है। चिंता मत करो, भूमि गोचरी है, भूमि पर ही चलने वाली है। यानी कि जो सत्यभामा है वो तो विद्याधर की पुत्री है, वो भूमि गोचरी नहीं होती। विद्याधर से विवाह हो सकता है, कोई बाधा नहीं है ना। और भूमि गोचरी से भी हो सकता है, मनुष्यों में विवाह किया जा सकता है, ठीक है। तो भले ही सत्यभामा विद्याधर की पुत्री थी, वो आकाश मार्ग पे उड़ सकते थे विद्याधर, फिर भी विवाह हो गया। और ये भूमि गोचरी है, लेकिन अनुपम सौंदर्य वाली, अनुपम गुणवती है, तो विवाह हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, ये भूमि गोचरी है, भूमि पे विचरण करने वाली है। मैंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया है,
सारे विश्व का। अब विश्व से यहाँ पे क्या मतलब है? 2.5 दीप। विश्व से यहाँ पे मतलब 3 लोक नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं उस भव में नारद मुनि, तो वो स्वर्ग और नरक का भ्रमण सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कर सकते। हम लोग भी प्रत्यक्ष वहाँ नहीं जा सकते, हम लोग भी आर्यखंड के बाहर अभी नहीं जा सकते वर्तमान में जो साधन उपलब्ध हैं उनके माध्यम से। परंतु भगवान की वाणी के ज्ञान के माध्यम से अगर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, दृढ़ श्रद्धान करते हैं, तो हम नरक भी यहीं बैठ के देख सकते हैं, स्वर्ग भी यहीं बैठ के देख सकते हैं, संपूर्ण 2.5 दीप भी देख सकते हैं और संपूर्ण मध्य लोक भी देख सकते हैं। और जब इतना सब देख लिया तो सिद्ध शिला के भी दर्शन अगर हमें यहीं हो जाएं तो कोई बाधा नहीं है कि सिद्ध शिला में जीव किस प्रकार से बैठे हैं, किस प्रकार से शरीर रहित होकर आत्मा ही आत्मा तनुवात विलय में अधर से विराजमान है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम यहाँ देख लेते हैं भगवान की वाणी के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से, जैसे हम यहाँ पर इस कथानक को पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी से आया है वो कथानक हम देख पा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारी पिक्चर हमारे आप सबके मन मस्तिष्क में सामने चल रही है कि किस प्रकार से नारद मुनि श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि रुक्मणी भूमि गोचरी है। मैंने संपूर्ण विश्व का यानी मनुष्य लोक का अभी भ्रमण किया है और विद्याधरों एवं भूमि गोचरियों की राजधानी एवं महलों में ऐसी अनुपम सुंदरी अब तक मेरे देखने में नहीं आई थी। ना तो विद्याधर की नगरी में आई जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते थे, ना ही किसी अन्य जो भूमि गोचरी राजा थे वहाँ पर भी मैंने ऐसी अनुपम सुंदरी न उनके महलों में देखी ना नगर में देखी। मेरे विचार से तो पृथ्वी तल पर ऐसा कोई नारी रत्न है ही नहीं। इस पृथ्वी तल पर कोई भी नारी रत्न ऐसा है ही नहीं जो रुक्मणी के अंगुष्ठ तक की सौंदर्य में समता कर सके। पहले सत्यभामा के अंगूठे के बराबर कोई नहीं मिल रही थी, अब कह रहे हैं रुक्मणी के अंगूठे के बराबर कोई भी इस संसार में नहीं है। राजा श्री कृष्ण यह नव यौवना सर्वगुण संपन्न है, इसके जन्म से तो स्वयं सृष्टि की रचना प्रतिमा धन्य हो गई है कि सृष्टि की रचना करना ही धन्य हो गया इसका जन्म लेते ही। इतना सौंदर्य इस पूरी धरा पर, इतना नव यौवन कहीं पर भी नहीं है हे महाराज। इसके पूर्व उसकी नारी रचना कभी इतनी संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर ये मान लिया जाए कि सृष्टि की रचना किसी ने करी है तो नारी की रचना इसकी रचना से पूर्व जितनी भी करी होंगी, चाहे ब्रह्मा ने मान लो या किसी ने भी मान लो, तो वो नारी रचना पूरी नहीं हुई थी। इसको बनाने के बाद उस सृष्टि के कर्ता की जो रानी रचना है वो पूरी हुई है, ऐसा मान लो, इतनी सुंदर है। किंतु जब तक यह राजकन्या विवाहित होकर आपके महल में ना आ जाए, अभी वहीं रह रही है कुंदनपुर में, जब तक इस महल में ना आ जाए तब तक आप यह रहस्य किसी प्रकार प्रकट ना करें। हम और आप बैठकर कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ युक्ति करेंगे जिससे कि यहाँ लेके आएंगे, परंतु ये रहस्य की बात आप नारायण जी रहस्य ही रखना, क्योंकि कुछ दिक्कत है ना। शिशुपाल की जो दिक्कत आएगी भाई दे रखी है ना, तो इसलिए थोड़ा सेटिंग करेंगे। अभी रहस्य रखना जब तक यहाँ आ नहीं जाए, जब तक ये राजकन्या शादी कर कर विवाह उठा के नहीं लाएंगे, विवाहित कर कर यहाँ नहीं आ जाए, तब तक रहस्य की बात रहस्य ही रखना। आपका नारायण रूप में अवतार भी तभी सार्थक होगा जब रुक्मणी
आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे उस सृष्टि के रचनाकार का रुक्मणी को बनाकर उसका नारी बनाना सफल हो गया, आपका नारायण बनना भी तभी सफल होगा जब वो आपकी पत्नी बनेगी। ये सारी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्यभामा को मजा चिखाना है, इसके अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं है। बस पटा रहे हैं उनको, है ना। उनके मन में ऐसे विचार लेके आ रहे हैं, जैसे बीच का बिचौलिया होता है, दोनों पक्षों में जाकर के ऐसी ऐसी तारीफ कर देता है कि उसके बाद फिर तो लड़का परेशान हो जाता है, उधर लड़की परेशान हो जाती है। कई बार दोस्त मिल जाते हैं कॉलेज में आजकल, कई बार, है ना, लड़कियों की लड़कियां फ्रेंड होती हैं, तो कोई बिचौलिया बीच में बना दिया जाता है कि जो उसकी तारीफ करे और जो उधर जा कर के उसकी तारीफ करे। तो ऐसे ही क्या कर रहे थे, नारद मुनि कर रहे थे कि आपका नारायण का जन्म भी तभी सफल होगा जब जो है रुक्मणी आपकी पत्नी बनेगी। इस प्रकार नारद जी ने रुक्मणी की प्रसन्नता कर श्री कृष्ण जी को मोहित कर लिया। आपकी आज के स्वाध्याय का समय हो रहा है। आप भी इस ग्रंथ में इसी प्रकार से मोहित हुए जा रहे हैं और बड़ा ही आनंद धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया है कि किस प्रकार से रुक्मणी को श्री कृष्ण जी, अब सस्पेंस बना रहता है ना कि कल क्या होगा, कैसे लेके आएंगे और फिर सत्यभामा कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसी प्रकार से आप लोग स्वाध्याय आगे करते रहें, ऐसी मंगल भावना है। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो।